परमार्थ है। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं। जिस बात को मैं छिपा करके बैठा हूं, मान लीजिए, क्या इन लोगों को उस बात को समाज में खोल के रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए ना। राम जी ये प्रकट नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं, और लक्ष्मण जी आज खोल के रख दिए कि निषाद राजगुह के आगे कि राम जी जीव नहीं, राम जी भगवान है, ब्रह्म है। क्यों किया लक्ष्मण जी ने ऐसा? राम जी अपने को छिपा रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी को बता रहे हैं सबके सामने कि जीव नहीं, भगवान है। जानते हैं क्यों लक्ष्मण जी आज बोले नहीं हैं? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, राम जी ने प्रेरित करके लक्ष्मण जी के मुख से कहलवा दिया। क्यों कहलवा दिया? लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राजगुह से, लेकिन वहीं बगल में केवट भैया खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, और राम जी केवट जी के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो सोए हैं ये राम जीव नहीं है, राम ब्रह्म है, और राम के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया सब बात सुन लिए। अगला दिन हुआ, केवट भैया निषाद राजगुह से जाकर के वरदान मांगे कि प्रभु हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, तो आप आज सिंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाए। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी पिट दी गई, कोई गंगा किनारे नाव चलाने वाला नाविक नहीं जाएगा। इधर सुमंत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके पिताजी ने आपको वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर सुमंत जी को मना कर दिया और बरबस अयोध्या वापस विदा कर दिया। अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया गंगा जी को पार करने गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, केवट जी नाव को किनारे नहीं रखे हैं। सोचे यदि नाव किनारे रखूंगा और राम जी आके सीधा चढ़ ही जाए उसके ऊपर, अब बोले अब ले चलो, कहां क्या करूंगा फिर, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो राम जी से। तो नाव पर बैठे हैं, नाव को ले जाकर बीच नदी में खड़ा करके वहीं पर खड़े हैं। राम जी पहुंचे हैं, नाव से गंगा को पार करना है। अच्छा आप बताइए, लक्ष्मण जी को नाव मांगना चाहिए कि राम जी को? बोलिए। स्वामी और सेवक में गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेगा कि सेवक? लक्ष्मण जी सेवक हैं कि राम जी सेवक हैं? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांगे? भाई राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण जी नाव की व्यवस्था करते, प्रभु कैसे पार करेंगे? लक्ष्मण जी मांगने वाले थे, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, लेट मी ट्राई। देखिए राम जी अंतर्यामी है। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। जैसे ही नाव मांगेंगे केवट मना करेगा, इनको क्रोध आ जाएगा और निकालेंगे, बाण मार देंगे मेरे भगत को। आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी आप पहले ये सीखिए व्यवस्था कैसे की जाती है, आप मैनेजमेंट सीखिए पहले। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु सिखाइए। राम जी आगे गए किनारे, बबुआ जो राम जी पूरे जगत को देते हैं वो राम जी आज केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। भगवान बोले इज मांगी नावना केवट आना, मांगी नावन केवट आना। ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना,
मानुष करनी मोरे कछुआई, मानुष करनी मोरे कछुआई। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। और पाहन ते ना काठ कठिनाई, पाहन से ना काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होए जाई, तरनी उमोनी घरनी होई जाए। हे राम जी बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालौ सब परिवारों, एहि प्रतिपालो सब परिवार। नहीं जानौ कछु और कबारो नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पारय बसिगा चाहु, जो प्रभु पारय बसिगा चाहु, मोहि पद पदुम पठारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पठारन कहु। राम जी ने जाकर केवल केवट भैया से एक वाक्य कहा। क्या कहा? मांगी नाव। राम जी बोले केवट भैया से कि क्या आप अपनी नाव इधर लाएंगे? केवट जी क्या बोले? न केवट आना कही तुम्हार मरम मैं जाना। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान सामने से खड़े होकर कोई सामान मांगे और आप मना कर दीजिए नहीं दूंगा? कोई मना कर सकता है? कोई मना नहीं करेगा। लेकिन केवट जी बोले मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं आपका मरम जानता हूं। क्या जानता हूं? मरम जानता हूं। ये मरम बहुत खतरनाक शब्द है। कोई भी आदमी मिले और आपसे उससे केवल इतना कहिए हम सब जानते हैं, हम बता देंगे। आप केवल इतना कहिए हम सब जान गए हैं, सब जानते हैं, हम बता देंगे, तो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा, न जाने क्या जानता है, क्या बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं, मैं नाव लाऊंगा नहीं। लक्ष्मण भैया बोले राम जी से, भैया आपके साथ जन्म से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी बोल रहे हैं आपका मरम जान गए। ये कौन सा मरम जान गए? लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं।
लक्ष्मण जी बोले बताओ हमको भी। केवट जी बोले कि आज राम जी गंगा जी को पार करने के लिए नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण बोले क्या बोल रहे हो? कहते हो पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले लक्ष्मण जी मैंने सुना है कि वही राम जी है जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप ली थी। जेही तिहु पग जही जग की तिहु पग होते थोड़ा, सोई कृपाल के वटही निहोरा। ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप ली थी। वो राम जी एक नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे? आज राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या पार करने आए हैं? केवट जी बोले आज राम जी इस नदी को और इस नाव को माध्यम बना करके इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मैं मरम जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं आज। लक्ष्मण जी बोले तुमको कैसे पता कि राम जी तुमको पार कर देंगे? तुम कैसे जाने कि भगवान है? केवट जी बोले लक्ष्मण जी नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा जी के बाद मेरे बाबूजी नाव चलाए, और बाबूजी के बाद मैं भी चला रहा हूं। हम लोग डेली यहाँ पर नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाते ले जाते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, आज जिस प्रकार से राम जी ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक मेरे खानदान में किसी से किसी ने नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्या विशेष मांग दिया राम जी ने? राम जी तो यही बोले कि क्या आप अपनी नाव लेकर के आएंगे? बोले यही तो बात है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे आदेश देते रहा, आदेश दिया ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। जो भी आया आदेश दिया। आज राम जी ने आदेश नहीं दिया है, राम जी ने निवेदन किया है, क्या आप अपनी नाव लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी हम आदेश अपने नौकर को देते हैं, हम निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मानते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो सामने वाले की है, मेरी नहीं है। हम नौकर को आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और दूसरे को मालिक बनाना ये जगत का मालिक छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन करूं, बड़ा वही है जिसके पास छोटा भी जाके बड़ा बन जाए, है? केवट जी बोले हम नाव नहीं ले आएंगे। एक मिथिला के एक संत हुए, बड़े अद्भुत संत, उनका नाम उपनाम करील था। करील जानते हैं, एक झाड़ है, झाड़ जिसमें बहुत कांटे रहते हैं। राम जी 14 साल के वनवास में कई रात उस करील के पेड़ के नीचे भी सोए हैं, पौधे के नीचे। करील जी कहते प्रभु हम गुलाब तो नहीं है, हम आपको चुभने वाले कांटे हैं नाथ। उनका नाम है बांके बिहारी झा करील। अब नहीं रहे बाबूजी, उनके लड़के हैं एयरफोर्स में दिल्ली, कृष्ण चैतन्य भैया। मैं दिल्ली जाता हूं तो उनसे मिलता रहता हूं। तो करील जी की रचना है, भोजपुरी में है, समझ में आएगा ना, कठिन नहीं है, बड़ा इजी है। हाँ। नियरा समझते हैं? नियरा मतलब नियरा मतलब पास में। हाँ। हम नाही नियरा, गाइए। हम नाही नियरा, लाई को अपन नैया हो, डर लगला, बड़ा डर लागेला, रौरी घोड़ा वाक्य धूल डर लगला। केवट जी कहते मैंने सुना है पत्थर के तीरिया, तिरिया मनी स्त्री, अरे पत्थर नाव पास नहीं लाएंगे।
हमको बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्यों? केवट जी बोले मैंने सुना है कि आपके भैया के पांव में जादू है, जादू। वो पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखे थे क्या? क्या कभी आपको पता है लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लो भैया को, हमारी आंख के सामने रखे थे, मेरे सामने। जैसे भैया पांव रखे पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। केवट जी बोले इसी बात का तो मुझे डर है, इसी बात का डर है। अच्छा आप बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में कन्वर्ट हो सकता है तो इस लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से ये मेरी नाव दिन रात पानी में रहने के कारण नाव की लकड़ी पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट टाइम लगा होगा स्त्री बनने में, ये मेरी लकड़ी की नाव तुरंत स्त्री बन के उड़ जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। पांव धुलाइए, उसके बाद उस पार लेके चलूंगा। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु, हम आप में कमी नहीं निकाल रहे हैं। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को धूरी प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते मन पाहन काठ को, कोमल है जल खाए रहा है। पाहन ते मन पाहन काठ को, कोमल है जल खाए रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाथ। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाथ। केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। मेरी लकड़ी की नाव है, पत्थर से भी कोमल है, पानी पी पी कर कोमल हो गई है। सीधा सीधा कहता हूं आपका पांव पखारूंगा, पांव पखार करके फिर नाव पर बिठाऊंगा और गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। बोलिए क्या करूं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आई एम सो सॉरी, आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला और आपका मैनेजमेंट फेल। मना कर दिया नहीं लाऊंगा, मैं मांगता मना करता तो मैं बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे मना कर रहा है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1.5 घंटा पहले आप सुमंत जी को बोले थे रथ लेकर अयोध्या चले जाइए, देखिए खड़े हैं, गए नहीं है। सुमंत जी को आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। केवट को कही रहे आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे राम जी उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले अच्छा ये बताइए, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया था ना मत चलिए आप मेरे साथ, आप मेरी बात माने नहीं माने? आप ही और जानकी मेरी बोहनी बिगाड़े हैं घर से निकलते समय, जिसका कारण जो मिल रहा है मेरी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी बोले केवट जी आप जो कही रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटित हुई है। यदि राम जी के पांव में जड़ी बूटी होता, जादू होता, तो आप बताइए उसके बाद कोई दूसरा पत्थर स्त्री में बदला आज तक?
आप लोग बोलिए बदला नहीं, तो आपकी नाव कैसे स्त्री बन जाएगी? केवट जी बोले देखिए हमको भी पता है सब पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी, आप बता सकते हैं कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था? मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा किए थे कि गुरु जी ये कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर पे उंगली से इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज यहाँ किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में दिखाई दे गई। आज मेरी नाव को भी राम जी ने उंगली से इशारा करके कहा है नाव ले आइए, इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, कहिए पांव धो दूं। भगवान मौन है, राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे। केवट जी बोले ऐसा पैसेंजर से तो आज तक भेंटे नहीं हुआ था। केवट जी कहते प्रभु हम सत्य कहते हैं, अरे जोरी के जुगल पानी केवट कहत बात, जोरी के जुगल पानी केवट कहत बात, जीविका अपन कौन यतन बचाई हो, जीविका अपन कौन यतन बचाई हो। नाथ पग धुरी को प्रभाव जग जानत है, नाथ पग धुरी को प्रभाव जग जानत है, करनी चढ़ाई के न घरनी रचाई हो, करनी चढ़ाई के न घरनी रचाई हो। एक की अधीन था अनेक दुख दीनानाथ, एक की अधीन था अनेक दुख दीनानाथ, दूसरी रखाई गृह राढ़ नाम चाई हो, दूसरी रखाई गृह राढ़ नाम चाई हो। सब ही समेत नाव तब ही चढ़ई हो जब, सब ही समेत नाव तब ही चढ़ई हो जब, चरण पखारे चरणामृत अचई हो, चरण पखारे चरणामृत अचई हो, चरण पखारे चरणामृत अचई हो, चरण पखारे चरणामृत अचई हो। केवट जी कहते प्रभु हम बहुत गरीब हैं, हमार 7-8 से छोट छोट लड़का है, अभी हमारी घर में हम ही एक कमाने वाले हैं। नाव यदि हमारी चली गई तो हम इतने गरीब हैं कि रात का भोजन घर में नहीं है प्रभु, नाव चलाऊंगा, उससे जो मिलेगा उसी से घर में भोजन लेके जाऊंगा रात को। यदि मेरी नाव यदि स्त्री बन गई प्रभु तो खाने के अभाव में हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे ना। और हम आपसे एक बात कहे प्रभु, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए प्रभु। ये नाव हमारी रोजी रोटी है, इस नाव ने मेरे परिवार को जीवित करके रखा है। आप बताइए हम गरीब हैं, नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से बनवाएंगे? पैसा नहीं है हम लोग के पास, हम लोग पंडित जी भी नहीं है कि वेद पुराण पढ़े हो, नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, वो भी ढंग नहीं आता है प्रभु। और दूसरी समस्या बताएं, आप देखिए कितनी दोहरी मार पड़ेगी मेरे ऊपर। एक तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ जाएगा,
मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, और दूसरा जिससे घर में भोजन आता है वो साधन समाप्त हो जाएगा। दोहरी मार। अब मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती वो ब्राह्मणी होती है। अब आप बताइए, मैं जाति का मल्लाह हूं, अब मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। आप पहले ये क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए हैं? मतलब हम मल्लाह के मल्लाहे बने रहे, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए। मेरी नाव ब्राह्मणी बनेगी, मैं मल्लाह बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ। जो पहले से घर में है उसका तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर काहे झंझट में देना चाहते हैं प्रभु। सीधा सीधा कहते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा मान लो यदि वो झगड़ा न करे, बोले नहीं प्रेम से रहूंगी तुम्हारे साथ उसी घर में, तो लक्ष्मण जी बोले जो पहले से पत्नी है उसको क्या बोलूंगा, ये कहां से आ गई? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी आए हैं, उनके पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। केवट बोले हमारी पत्नी से आप कभी मिले नहीं है ना। मैं जैसे जाकर ये बात कहूंगा राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई, तुरंत बोले कि मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो नाव स्त्री बन गई। यदि ये बोलेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट जी हाथ जोड़ लिए, बोले लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना बहुत सरल है, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु? बात छोटी है सिर को हिला। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be playing one day, going off on my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saying every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've never set for ages of making. Modern kingdom for the taking. प्रेसिडेंट हो यूनियन का यहाँ पर कौन आ रहा है? Never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. नाम लेकर किसी को
चाह दोनों की है, देर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ शीघ्र